जिला कलेक्टर टीना डावी की दिव्यांग सशक्तिकरण को लेकर अभिनव पहल। नवा बाड़मेर के तहत दिव्यांग जनों को मिली बड़ी सौगात। पहली मर्तबा वितरित हुए कृत्रिम अंग एवं उपकरण। दिव्यांग जनों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ सशक्त समाज में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नवा बाड़मेर समन्वित प्रयास सशक्त समाज अभियान का समापन सोमवार को आदर्श स्टेडियम में हुआ। इस दिव्यांग जन उपकरण वितरण शिविर में कैबिनेट मंत्री के बिश्नोई व जिला कलेक्टर टीना डावी के द्वारा वृहद स्तर पर कृत्रिम अंग एवं उपकरण वितरित किए गए। इस दौरान दिव्यांग जन के लिए वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया। जिला कलेक्टर टीना डावी ने बताया कि बाड़मेर जिले के लिए ये नया नवाचार है और ये पीएम नरेंद्र मोदी व सीएम भजन लाल शर्मा की दूरगामी सोच है कि जरूरतमंद दिव्यांग जनों को आगे बढ़ाने व उन्हें लाभ पहुंचाने की दिशा में ये कदम है। जिला कलेक्टर टीना डावी ने बताया कि बाड़मेर जिले में उपखंड मुख्यालय स्तर पर आयोजित हुई दिव्यांग जन शिविरों में कृत्रिम अंग एवं उपकरण की जरूरत वाले दिव्यांगों को चिन्हित किया गया था। इनको कृत्रिम अंग एवं उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार से विशेष अनुरोध किया गया। बाड़मेर जिले में विशेष तौर पर दिव्यांग जनों के लिए कृत्रिम अंग एवं उपकरण उपलब्ध करवाने की स्वीकृति जारी की गई। इसके लिए जिला मुख्यालय पर आयोजित हुए शिविरों में दिव्यांग जनों को 130 ट्राईसाइकिलें, 60 व्हील चेयर, 50 छड़ी, 100 श्रवण यंत्र, 100 बैसाखी बड़ी एवं 100 बैसाखी छोटी वितरित की गई। उल्लेखनीय है कि जिला कलेक्टर टीना डावी की अभिनव पहल के तहत दिव्यांग जनों की सशक्त समाज में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नवा बाड़मेर समन्वित प्रयास सशक्त समाज अभियान चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से दिव्यांग जनों को सार्वजनिक सुविधाओं, दिव्यांग अनुकूल कार्यालयों, चिकित्सा सेवाओं एवं सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करवाया जा रहा है। कार्यक्रम करवाया है दिव्यांगों को साइकिल वितरण की। क्या कार्यक्रम है आज का? नवो बाड़मेर समन्वित प्रयास सशक्त समाज अभियान हमने पूरे अक्टूबर माह चलाया। हर उपखंड पे हमारे कैंप्स लगे दिव्यांगजनों के लिए। इसमें सबसे यूनिक बात ये थी कि जहाँ दिव्यांगों को अपनी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए जिला अस्पताल में मेडिकल बोर्ड के सामने प्रस्तुत होना पड़ता था, फिर उनका इवेल्युएशन होता था कि वो पात्र हैं या नहीं। तो हमने उनका ये टाइम और एफर्ट बचाने के लिए मेडिकल बोर्ड को हर कैंप में भेजा कि मौके पे कोई भी हमारा दिव्यांगजन आए, रजिस्ट्रेशन कराए। मेडिकल बोर्ड वहीं पे मौजूद है, उसकी वहीं पे असेसमेंट करे और वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए पात्र है या नहीं, वहीं पे उसका अनुमोदन हो। तो इससे हमें लगा हम उन्हें सुविधा दे पाएंगे। जो भी लोग हमें कैंप्स में पात्र मिले उनको वहीं पे जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनको वहीं पे मौके पे जोड़ा, वहीं पे उनको लाभान्वित करने के प्रयास किए। और इस प्रकार से मुझे बहुत हर्ष है बताते हुए कि 1 महीने बाद आज हमारा 1 महीने से समापन समारोह था, तो करीब हमारे सारे कैंप्स में 7,000 लोग मोटा दिव्यांगजन इतने सारे थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा। वो आए वहाँ पे और उनमें से 2,000 दिव्यांगों को तो मौके पे ही उनके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का अनुमोदन किया गया मेडिकल बोर्ड द्वारा। बाकी इन कैंप्स में हमने चिन्हीकरण भी किया कि किन चीज़ों की आवश्यकता है, किन उपकरणों की अंग उपकरणों की आवश्यकता है और आज हमने उनका वितरण किया। इसमें राज्य सरकार का बहुत सहयोग, बहुत गाइडेंस रही। उन्होंने हमारे ज़िले के लिए, बाड़मेर ज़िले के लिए 24,50,000 की स्पेशल सैंक्शन निकाली और इस पैसे से हम वो सारे ही उपकरण खरीद पाए और आज जनप्रतिनिधियों के मार्फत हमने उनका वितरण भी किया। इसके साथ 2 और मैं विशेषताएं आपको बताना चाहूँगी। एक तो हमने डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक आज एक वेबसाइट का लॉन्च किया जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में तो हाइपरलिंक्स और इन्फॉर्मेशन है ही, पर हमारे ज़िले में दिव्यांगजन से संबंधित जो भी सुविधाएं हैं, मतलब छोटी से छोटी कि एक दिव्यांगजन के लिए पब्लिक टॉयलेट कहाँ है या कौन सा सरकारी कार्यालय है जो दिव्यांगजन फ्रेंडली है या उनको कोई मेडिकल सर्विसेज की ज़रूरत है तो प्राइवेट और पब्लिक वो कहाँ पे है, उनकी जियो टैग लोकेशन सहित हमने एक वेबसाइट पोर्टल भी आज के बिश्नोई साहब मंत्री महोदय हमारे यहाँ पे पधारे थे, उन्होंने क्रेज़ किया हमारा लोकेशन, उनके मार्फत हमने लॉन्च कर पाया। और हालांकि इसमें और भी वर्क करने की ज़रूरत है क्योंकि जो हमारे दिव्यांगजन देख नहीं सकते तो हमें इसे ब्रेल लिपि में भी कन्वर्ट करना है कि वो भी इसकी सुविधा ले पाए। साथ ही जैसे हम पोलिंग बूथ जो मतदान केंद्र होते हैं उनका एक ऑडिट कराते हैं कि क्या दिव्यांगजन फ्रेंडली है या नहीं, उसी तर्ज पर हमने बाड़मेर जिले के सभी सरकारी कार्यालयों का एक डिसेबल फ्रेंडली ऑडिट भी कराया था, उसकी भी हमने आज रिपोर्ट कर सकती। तो हमने 1 महीने में हमारे ये 3 अचीवमेंट्स थे, आज हमने इसको सबके साथ साझा किया। मैम कितनी खुशी है कि बाड़मेर का मॉडल पूरे राजस्थान में लॉन्च हुआ। जी
मेरे को भी आज ही पता चला कि जो हमीलाल गुट्टे साहब हैं 2011 बैच के IAS हैं, वो भी डायरेक्टर हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट में। उन्होंने कहा था कि हमारे काफ़ी अच्छे प्रयास हैं और वो चाहेंगे कि सारे ज़िले इस प्रयास को करें। तो ये बहुत ही गर्व और बहुत खुशी की बात है कि हमारे छोटी सी इनिशिएटिव को स्टेट ने भी रिकॉग्नाइज किया। ठीक है मैम, धन्यवाद। एक दृश्य है आपको और हमको सबको देखने को मिला, एक नवाचार है बाड़मेर की धरती से, और ये दूरगामी सोच आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और भजन लाल जी ने जो एक बजट के अंदर प्रावधान भी दिव्यांगजनों को लेकर के रखा है, समाज के आखिरी पंक्ति में जो जरूरतमंद लोगों को कैसे अलग अलग योजनाओं से लाभ पहुंचाया जा सके, उसी की तरफ ये बढ़ता हुआ कदम है प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का और आदरणीय मोदी जी का। विकसित भारत का जो संकल्प लेकर के मोदी जी एक अलग नया भारत बनाने में लगे हुए हैं, उसी का दृश्य है ये। विकसित राजस्थान की तरफ बढ़ता हुआ कदम है ये, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में दिव्यांगजनों को लेकर के एक बड़ा ये भावनात्मक क्षण था। अभी आपने देखा होगा एक बच्चे के आंख में जब उसको स्वागत किया जा रहा था, तो वो काफी मतलब भावनात्मक होकर के लगभग अपने आंसुओं को बड़े मुश्किल से रोक पाया। तो समाज के ऐसे वर्ग को जो कि देश आज़ादी के बाद में अलग थलग रखा गया था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की एक संवेदनशील सरकार है, वो उसके ऊपर अपना काम कर रही है। सर, प्रदेश में उपचुनाव हुआ है, क्योंकि पर अभी तक जो है बीजेपी ने अपनी खाता नहीं खोला, किस तरह से वहाँ पर काम किया जा रहा है? देखिए, प्रदेश में उपचुनाव है और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से लगी हुई है, और नतीजे जैसा कि आप मीडिया बंधुओं से हमको सबको सुनाई देता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। जनता का मूड काम को लेकर के सरकार के पक्ष में। आज सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का एक बड़ा बयान है कि मेरी दुश्मनी है वो बीजेपी से। देखिए, हनुमान जी के बारे में तो ज़्यादा तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जनता हम सबको, जनप्रतिनिधियों को जिता करके कार्य करने के लिए भेजते हैं, और उन्होंने अलग अलग अलायंस भी अलग अलग समय पर कभी बीजेपी से कभी कांग्रेस से किया है, लेकिन जनता के सपनों को तोड़ने का काम उन्होंने किया है। यहाँ से जीताने के बाद लोग विकास के कार्य चाहते हैं, लेकिन वो विकास का कार्य नहीं करके सिर्फ लड़ने में विश्वास रखते हैं। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। उनको जनता के काम करने चाहिए। हनुमान जी को मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ, बीजेपी का वनवास खत्म करेंगे। देखिए, ये रेवतराम डांगा और हम बीजेपी का वनवास खत्म नहीं करेंगे, ये वहाँ की खींवसर की जनता वनवास खत्म करेगी। थैंक यू सर।